तो मिल गया है, अब मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सलोनी दीदी, जीनू दीदी आप यहाँ पर अपनी प्यारी सी चीज भूल गई थी ना? मैं नहीं तो मैं बोला ना है कुछ, फटाफट बताओ। नहीं याद आ रहा। हार गई? हाँ। ये तो आपका है, आपको नहीं पता? जीनू ये मैं भूल कर नहीं गई थी, यहाँ जानबूझकर छोड़कर गई थी तुम्हारे लिए। और भगवान जी से कहा भी था जब तुम आओ तो तुम्हें दे दे। मैं ये कैसे रख सकता हूँ? ये तो आपका है। ले लो सलोनी। अतीत की मीठी यादों को सहेज कर रखना चाहिए। मीठी, कड़वी, सभी पुरानी यादों को पीछे छोड़ चुकी हूँ मैं। नील को बुरा लगे, किसी के प्यार से दिए तोहफे का अनादर नहीं करते। हाय, कैसे हो आप लोग? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। रही बात सलोनी की, तो तुम ही बताओ कैसी लग रही हो? बहुत खुश, बहुत ही खुश। कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा सलोनी? इतने वक्त से जानते हो तुम नील, तुमसे अपने बारे में गलत कहने की उम्मीद नहीं रख सकती। बहुत खुश हूँ। तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। यहाँ पे बच्चों को म्यूजिक सिखाने आता हूँ। ग्रेट, ऑल द बेस्ट। चलते हैं। सलोनी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं अपना गिफ्ट वापस ले सकता हूँ? नील भैया, सलोनी दीदी की शादी उनसे क्यों हुई? आपसे क्यों नहीं? एक मिनट, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये क्या है? भाई सरप्राइज बताया नहीं जाता, खोल के देखो। थैंक्स, पर इसकी मुझे क्या जरूरत? क्यों? तुम्हें क्या मोबाइल की जगह वॉकी टॉकी चाहिए था? सिम कार्ड डाला हुआ है अंदर, तो बताओ पहला फोन तुम किसे लगाओगे? अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह रखने वाले इंसान को। शुक्रिया जी। वेलकम जी। आई लव्ड इट जी। सेम हियर जी। पापा को फोन लगाओ। क्या?
क्यों फिजूल में खर्चा बढ़ा रही हो? चलो नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। एक मिनट, मैं तो ये सोच रहा था कि हम क्यों ना तुम्हारे घर चलते। पापा मम्मी तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। आप गलती कर रहे हैं। मेरा घर अब वो मेरा घर नहीं रहा। मेरा घर वही है जहां आप हैं और हमारा परिवार। ये कहिए कि मेरे मम्मी पापा के घर चलते हैं। सॉरी है जी। नो प्रॉब्लम है जी। अब तो मेरा फोन भी नहीं उठाया जा रहा आपसे। डाउट तो मुझे पहले से ही था कि आपकी नीयत में खोट पड़ चुकी है। ऐसी बात नहीं है घनश्याम जी। देखिए, आपका बिल तो मुझे क्लियर करना ही है। आप प्लीज मुझे 1-2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। जाइए नरपत जी जाइए, नौकरी तक तो बची नहीं है आपकी। कहाँ से चुकाएंगे इतने पैसे? जब औकात नहीं थी इतना खर्चा करने की, तो क्या जरूरत थी बेटी की शादी में इतना तामझाम करने की? तमीज से बात कीजिए। हम आपके पैसे लेकर भागे थोड़े ही जा रहे हैं। वाह नरपत जी वाह, इज्जत वाला काम किया होता तो नाक रगड़ते हुए आते आपकी चौखट पर। बस कीजिए, आपको अपने पैसे ही चाहिए ना, मिल जाएंगे। ये लीजिए, इन्हें बेचकर अपने बिल चुका लीजिए। नहीं कावेरी, तुम अपने जेवर नहीं उतारोगी। पापा जी, ये मेरे ऊपर पड़े पड़े बेकार वजन नहीं बढ़ा रहे। अगर घर के काम में आ जाएंगे तो अच्छा ही है। कावेरी बेटा, हम इतने गए गुजरे भी नहीं हैं कि अपनी बहू के गहने से काम चलाएं। बातें इतनी बड़ी बड़ी और कर्जा चुकाने के नाम पे मुंह छुपाते फिरते हो। एक तरफ बेटी करोड़ों में खेल रही है और दूसरी तरफ माँ बाप के पास इतना भी नहीं कि लोगों का कर्जा चुका सके। बहू से ना सही, बेटी से तो मांग सकते हैं आखिर। चुप कीजिए, बस कीजिए आप। देखिए घनश्याम जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम खुद 2-3 दिन में आकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। देखिए नरपत जी, मैं आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरे जवाई से और बेटी घर आए, मैं आकर मिलता हूँ ना आपसे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। कैसे है पापा? ठीक है, आओ ना हाथ दूध पापा जी। अरे हाथ तो मिलाओ। नहर बना, आप विराजिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? हाय, एक बेटी है जो ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी हुई है, और एक बेटी है जिसके घर के बर्तन भी बिकने को आए। चुराई हुई ही सही, क्या किस्मत पाई है सलोनी थी। मम्मी, मैं बना लेती हूँ। अरे रहने दे बेटा, मैं बना रही हूँ ना। आपने तो मुझे सचमुच पराया कर दिया। क्या शादी होने का मतलब ये है कि अब मैं इस घर की बेटी नहीं रही? ये जिद करने की आदत तुझे कहाँ से लग गई बेटा? ले बना। ये आदमी कौन था मम्मी? कोई खास नहीं, ऐसे ही जरा। ऐसे ही जरा होता तो इस तरह घर में आकर चिल्ला नहीं रहा होता। किस बात के पैसे मांग रहा था?
अरे बेटा वो शादी का कुछ रह गया था, अकेले इसी का बाकी है, और सबका तो तेरे पापा ने दे दिया था। खुद ही देर से आया, अब उसे जरा भी सब्र नहीं है। तेरे पापा ने उसे कहा भी कि बैंक से निकाल कर दे देंगे, लेकिन मानने कोई तैयार नहीं। अच्छा चल छोड़ यहाँ की बात, ये बता तुझे वहां कैसा लग रहा है? तो खुश तो है ना? एक काम कर बेटा, तू जमाई साहब को पानी दे, मैं चाय बनाती हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा। सलोनी थी जब तक तब तक तो वो किचन में घुसने नहीं देती थी, अब तो सारा दिन बस किचन में बर्तन गिराती फिरती है। पापा जी, क्या बात? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। कौन मैं? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं, भला चंगा हूँ। क्या बात है पापा? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है बाबा। हाँ हो सकता है कि भगवान ने शक्ल बनाते वक्त कुछ परमानेंट डिफेक्ट छोड़ दिया, इससे हर किसी को लगता है कि मैं परेशान हूँ। अरे हाँ अंबिका, तुमने सलोनी को बताया नहीं कि गायत्री आ गई है? बुआ से आ रही है? कब? हाँ वो धनंजय लेने गया है ना उनको। आप रुक जाइए यहाँ, मैं थोड़ी देर बाद गाड़ी भेज दूंगा आपको लेने। कुछ पूछेंगे नहीं? कैसी रही आपकी ट्रिप? बहुत अच्छी। मामू साहब तो कुछ और दिन रुकने के लिए कह रहे थे, लेकिन मुझे घर की याद आने लगी, सो रुक ना सकी। हाँ, आपके लिए कुछ लाई थी, सोचा ये रंग आप पर बहुत खिलेगा। कैसा है? अच्छा है। इतनी बेरुखी से क्यों बातें कर रहे हैं? मेरे वापस आने की जरा भी खुशी नहीं हुई क्या आपको? ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आपके घर पे जो भी कुछ हो रहा है उससे थोड़ा परेशान हूँ। क्या हो रहा है घर पर? जब से आप गई हैं आपके पीछे मानो घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया हो। आपको शायद मालूम नहीं है। पहले मेरी एक बात का जवाब दे, तो इतनी परेशान क्यों है? नहीं तो दीदी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सब लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं ना, इसीलिए परेशान। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? दीदी कुछ नहीं छुपा रही हूँ आपसे। और अब क्या होगा, जितने तूफान आने थे आकर चले गए। दीदी आप जरा बैठिए, मैं मम्मी को मदद करके आती हूँ। कुछ तो बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। क्यों सब बदला बदला सा लग? हेलो हेलो, देखिए बहन जी, मैं चेतना कैटरर से बोल रहा हूँ, फोन मत काटिएगा। मैं आपका फोन क्यों काटूंगी? आप कहिए, आपको क्या कहना है? ला मुझे दे। हेलो देखिए मैं चेतना कैटरर से बोल रहा हूँ, आपके पति घर में हो या ना हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इतना बता देना कि मेहरबानी करके मेरा बिल चुका दे। सुना है काफी कर्जा ले चुके हैं, थोड़ा और ले लो, मेरा हिसाब क्लियर कर दो, वरना मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। फिर मत बोलना कि बाजार में ढोल पिटवा दिया ना हमारी इज्जत का। किसका फोन था मम्मी? वो पड़ोस के राठौर साहब है ना, उनका फोन था। वो तेरे पापा को शाम को अपने घर पे बुलाना चाहते हैं। तू तो जानती है ना कि इनके यहाँ नाच गाना तो चलता ही रहता है।
तारा, मेरी तो आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हैं, तो तू ही देख के बता, ये अदिति कुछ पहले से ज्यादा सुंदर नहीं लग रही है? गाल कितने भरे भरे हैं। अरे नहीं भाभो, वो सुंदरता नहीं है, अदिति का गुस्सा है, गुस्से से गाल फूले फूले लगे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अदिति भाई साहब, आपकी सुंदरता का राज तो पता ना। बस भाभी साहब, बहुत हो गया, मेरा और मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अदिति साहब, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? हम तो बस यूं ही आपके गुस्से को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। आपको ये सब हंसी मजाक लग रहा होगा। अगर हम ये सलोनी वाली बात को हंसी में उड़ा दिया ना, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी दुनिया हम पर हंस रही है। अभी तक गुस्सा है जीजा सा, अब बस भी करो ना, गुस्सा थूक दो। नाहर, सलोनी कहाँ है? सलोनी को मैं उसके घर, उसके पापा मम्मी के यहाँ छोड़ा है। एक्चुअली उसकी बुआ जी आ रही थी, तो थोड़ी देर रुककर। अरे ऐसे कैसे रह गई वहाँ? हमारे घर में इतने बड़े हैं, भाभो है, भाभीसा है, मैं हूँ, ऐसे बगैर पूछे। जीजा सा वो कोई बात नहीं, नाहर से पूछ कर गई है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। नाहर तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। अरे सलोनी बेटा, तुम्हारे हाथ के प्याज के पकौड़े खाए हुए एक जमाना हो गया, जरा बना दो ना। अरे क्या करते हो? ससुराल में तो काम करती है, कम से कम मायके में तो आराम करने दो। मम्मी, मुझे वहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता, और अगर करना पड़ता भी है तो पापा ने इतने प्यार से डिमांड की है, पकोड़े तो बनकर ही रहेंगे। पापा, मैं अभी आई। हाथ धो जाती है तुम्हारे, बस बोलते हैं कुछ नहीं। अरे कम से कम अभी तो उसको आराम कर। समर बेटा, कुछ हुआ बेटा? कैसे कुछ होगा? मैं जहाँ जाता हूँ मुझसे पहले दीदी की बदनामी पहुंच जाती है। आज मेरी पहचान सिर्फ इतनी बनकर रह गई है कि ये उसी बहन का भाई है ना, जिस पे मर्डर का केस चला, जिसे पुलिस पकड़ कर ले गई। ज्यादा बड़ा शहर नहीं है हमारा मन। आज हर एक शख्स की जबान पे सिर्फ यही बात। दीदी की बदनामी ने हमें बर्बाद करके रख दिया।